हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो का टाइटल है थर्ड पार्टी को कैसे दूर करें। जी हाँ, मेरा पार्टनर किसी और से बात करता है, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करती है, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और से बात करता है, मेरे वाइफ मेरी हस्बैंड किसी और से बात करते हैं। अब हम क्या करें? हम तो फंस गए हैं। अपनी ज़िंदगी को कैसे बचाएं, कैसे थर्ड पार्टी को रिमूव करें। हम हमेशा बोलते हैं कि हम थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल ये है कि तीसरा आदमी बीच में आता कब है? दो लोग जब बहुत अच्छे तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, आपस में बातचीत हो रही है, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, सब कुछ सही है, अचानक से ये तीसरा इंसान कहाँ से आ जाता है? बिना बोले बिना बताए ये कहाँ से आ जाता है? सवाल ये है, कब तीसरे इंसान को जगह मिलती है? तीसरे इंसान को तभी जगह मिलती है जब कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या आपसे या फिर सामने वाले से। तीसरा इंसान तभी आता है जब उसको आने की जगह दी जाती है, कुछ स्पेस बीच में आ जाए, कुछ जगह बन जाए, तो तीसरा आदमी वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तीसरा आदमी कब आता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा आदमी तब भी आता है, देखिए पहली बात, या तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा चतुर है, एक टाइम के बाद उसका इंटरेस्ट जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसको चाहिए कि नहीं, अब मुझे चेंज करना है, इसीलिए फिर तीसरा आदमी आ जाएगा। और दूसरी चीज, कभी कभार ऐसा होता है कि आप जो है अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, तो सामने वाला इंसान चाहता है कि आप उससे बात करो, और अपने बात करने के, अपना मतलब मन बहलाने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए वो किसी तीसरे इंसान से बात करना शुरू करता है, मतलब दूसरे इंसान से बात करना शुरू कर देता है। तब तीसरा इंसान आ जाता है बीच में। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हम तीसरे इंसान को कैसे रिमूव करें, कैसे हम तीसरे इंसान को हटाएं। हमारी ये चीज है कि भाई हमको जो है उस तीसरे इंसान को निकालना है। तो मैं जो कहना चाहती हूँ ना, वो बात ये है कि देखो, जब खुद का सिक्का खोटा होता है ना, तो तीसरे को गाली देने का कोई अर्थ नहीं है। आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि वो रिलेशनशिप में है, आपके पति को, आपकी पत्नी को अच्छे से पता है कि उनकी शादी हो रखी है, बच्चे बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो इंसान ये जानते हुए किसी और से बात कर रहा है, जिसको थर्ड पार्टी का नाम देते हैं, किसी और से वो मिल रहा है, किसी और से वो बात कर रहा है। और बहुत सारे मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं कि उस तीसरे इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी है। और जब उस पहले वाले इंसान को पता चलता है तो फिर तांडव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। फिर हम उस तीसरे इंसान से लड़ पड़ते हैं कि तू मेरे पार्टनर से क्यों बात कर रहा है, क्यों बात कर रही है, ये है वो है सो है। तो जब खुद का सिक्का खोटा हो तो तीसरे इंसान तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने पार्टनर से सबसे पहले पूछिए कि वो तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में कर क्या रहा है, उसको उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों वो उस इंसान से बात कर रहा है, क्यों आपके होते हुए भी वो उस इंसान से बात कर रहा है, क्या क्या मतलब क्या वजह है बात करने की, क्या है? अब जानने की एक बारी कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे ये कहते कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम नहीं चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ की नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है, तो अगर वो ये कह रहा है कि नहीं मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो लड़की पसंद है, मुझे वो लड़का पसंद है, तो मुझे उसके साथ ही बात करनी है, तुमको जो करना है करो, रहना है रहो, नहीं रहना तो चल जाओ, तो मेरे हिसाब से आपको उसकी जिंदगी से चले जाना ही बेहतर है। इतना जलील होने के बाद आपको थर्ड पार्टी को निकालने से अच्छा है कि आप खुद ही अपनी जिंदगी से निकल जाओ। क्योंकि आज वो एक इंसान को ले आया, कल उसको वो चेंज करेगा, कल कोई और आ जाएगा उसकी जगह पे, तो ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मेरे पास ऐसा कोई जादू टोना टोटका कुछ नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा करो कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। देखिए जी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकती हूँ। बाकी ये सब चीजें मेरे पास मतलब ना तो मैं बिलीव करती हूँ, ना मैं आप लोगों को कुछ ये सारी चीजें बताऊंगी। तो ऐसे टाइम में आपको जो है खुद ही वहां से रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि आज वो एक को लेके आ रहा है, कल फिर किसी और को लेके आएगा। बस सिर्फ फर्क इतना होगा, वो कोई और इंसान होगा, बस फर्क सिर्फ इतना ही होगा। और अगर आपका पार्टनर ये बोले कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, ये है वो है सो है, तो इसलिए मैंने उससे बात की, ये है वो है, तो समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझाइए जो भी आपकी सिचुएशन है कि इस वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे, स्पेस रह गया है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपने पार्टनर को ये चीज समझा सकते हो टाइम रहते। अगर वो समझे ठीक, ना समझे तो चल जाओ, खुद ही चल जाओ। मेरा तो एक ही
मूल मंत्र है जिंदगी में कि अगर आप मौके दे चुके हो इंसान को, 1000 बार उसको समझा चुके हो, उसको समझने का अवसर दे रहे हो, ठीक है, खुद आप कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सामने वाला इंसान ना समझे तो खुद की हालत खराब करने से अच्छा है कि आप उसकी जिंदगी से खुद ही चल जाओ और अपनी जिंदगी को टाइम से संवार लो। दुख है, तकलीफ है, लेकिन ये दुख तकलीफ सदैव नहीं रहेगा, एक न एक दिन इसका अंत हो जाएगा। जब वो इंसान आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो उसके साथ चलते अपनी जिंदगी को खराब करने से अच्छा है कि आप साइड हो लो, अपनी जिंदगी को देखो, अपने जीवन को देखो, अपने फ्यूचर को देखो, उस इंसान को छोड़ दो वहीं पे, जो ना माने 1000 बार कोशिश करने से भी। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम नहीं हो रहा है हमारे से, हम कैसे करेंगे, आपने कैसे बोल दिया। चाहते क्या हो? एक तरफ बोलते कि हमें तकलीफ हो रही है, दूसरी तरफ बोले कि तुम चाहते क्या हो, मतलब नहीं, हमसे नहीं, हम कैसे, ऐसे कैसे बोल दिया। चाहते क्या हो? पहले खुद को क्लियर करो कि आपको चाहिए क्या। ये टेंशन चाहिए कि वो इंसान चाहिए कि अपनी खुशियां चाहिए क्या आपको? पहले आप ये सब चीजें डिसाइड कर लो। अगर आपको खुशियां चाहिए ना, अपनी जिंदगी में खुशियां चाहिए, तो भाई आपके सामने सब कुछ है। और दूसरी चीज जो मैंने जैसे बताया आपको कि हाँ, थर्ड पार्टी को कैसे दूर करे, उस इंसान की गलती नहीं है, गलती उस पार्टनर की है जो आपका होते हुए भी किसी और के साथ बात कर रहा है। उसको पता है ना कि आप रिलेशनशिप में हो, फिर भी वो किसी और से बात कर रहा है। तो ऐसे इंसान पे विश्वास करने से अच्छा ये है कि आप अपनी जिंदगी को संवार लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। मैं तो सीधा सीधा सलाह देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप लोग चाहे जो मर्जी बोल दो, लेकिन मुझे तो यही सही लगता है कि जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है अपनी जिंदगी को आबाद करो। मौके बेशक दो, इंसान को समझने का मौका दो, उसको सुधरने का मौका दो, चांस दो, समझाओ उसको, टाइम लो, इंतजार करो। ये सब होने के बावजूद जब ना कुछ आपको हाथ लगे, ना वो इंसान समझे, तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। उस इंसान को उसके हालात पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। मैं बार बार आपको यही चीज कहती हूँ। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि अगर एक बारी किसने कुछ गलत कर दिया सीधा उसको छोड़ दो, नहीं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप उस इंसान को समझाना चाहते हो, आप उसको मौका देना चाहते हो, तो मौका दो। आप उस रिश्ते को चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहां से लगे कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी जिंदगी पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है ना, जो ये थर्ड पार्टी का चक्कर होता है, तो एक बारी उस इंसान से अच्छे से पूछ लो कि भाई तू चाहता क्या है, क्यों तेरे को जरूरत पड़ रही है, क्या हो रहा है ये। क्योंकि बात करने से ना चीजें जो है एकदम क्लियर होती है। और दूसरी चीज, चाहे कोई जितना मर्जी छुपा लेना, एक न एक दिन जो है बातें सामने आई जाती है। कोई जितना मर्जी हिडन, बिल्कुल प्राइवेट चक्कर चला ले कि नहीं किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, तो वो खबर जब बाहर आती है ना, तो विस्फोट बन के आती है। इस चीज को हमेशा याद रखें। तो ज्यादा चालाकी करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा होता है ना, आपको हमेशा अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए, आपका सम्मान आपको प्यारा होना चाहिए। आप अपनी फीलिंग्स, आप अपने अरमान, आप अपने सपने कहाँ किसके साथ संजो रहे हैं, किसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको जो है इन सब चीजों को खुद पता होना चाहिए कि क्या मैं सही इंसान से सही की उम्मीद कर रहा हूँ या फिर गलत इंसान से मैं सही की उम्मीद कर रहा हूँ। तो जहां पर भी आपको लगे कि नहीं, आपको जो एकदम मैस के जैसे ट्रीट किया जा रहा है ना, एकदम कि नहीं ये तो डस्टबिन है, डस्टबिन के जैसे अगर आपको ट्रीट किया जाए ना, तो प्लीज वहां से चल जाओ। थर्ड पार्टी को उसके साथ रहने दो, क्योंकि ऐसी पार्टियां और आने वाली है उस लड़की की जिंदगी में, उस लड़के की जिंदगी में भी आने वाली है। मैं ये सलाह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को दे रही हूँ। और रही बात हस्बैंड वाइफ की, देखिए हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, वो एक अलग होता है। वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ से नहीं जुड़ा है, वो दो लोगों से नहीं जुड़ा, दो परिवार से जुड़ा है, एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये जो आज का वीडियो, ये केवल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो जो भी चाहते हैं ना कि हमको जो है थर्ड पार्टी को रिमूव करना है, आप पहले ये देख लीजिए कि आपका उस रिलेशनशिप पर ना आपका खुद का स्टेटस क्या है उस इंसान के लिए, जिसकी वजह से आप जो थर्ड पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। पता चला कि बाद में वो आपका साथ देने के बजाय उस इंसान का साथ दे रहा है, उसको वो ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, उसको वो अच्छा मान रहा है, तो क्या फायदा आपका? लड़ाई झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होता है, सीधी सी बात। भीख मांगने से भी कुछ नहीं होता। जिसको समझना होता है वो समझेगा, और वो इंसान कभी धोखा नहीं देगा। धोखा वही देता है जिसके मन में चोर होता है।
अगर एक बार किसी ने धोखा दे दिया तो वो फिर इतिहास को दोहराता है। तो इस चीज को देख लीजिए कि आपकी खुद का जो स्टेटस है ना उस रिलेशनशिप में उस इंसान के लिए क्या है, तब जाके ये आप सोचिए। उस इंसान को भी समझाइए, उस थर्ड पर्सन को जो भी है, थर्ड पार्टी है, उसको भी, उससे भी आप बात कर सकते हो कि क्या दिक्कत है भाई, हमारा रिलेशन है, क्यों तुम बात कर रहे हो। जब उसको पता है ये है वो है सो है, तो आप जो है बात करने से चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी मेरे पास कोई रामबाण नहीं है, मेरे पास कोई रामबाण नहीं है। बस खुद की मेंटालिटी को आप संभाल के रखिए, अपनी मानसिकता को संभाल के रखिए, खुद पे आप नियंत्रण कीजिए, अपने दिल और दिमाग को शांत करिए। बस मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि जब तक आप इन दोनों को शांत नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी आप प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, तब तक जंग छिड़ी रहेगी। तो इस जंग को पहले खत्म कीजिए, इस लड़ाई को खत्म कीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। आप देखिए कि जो आपके साथ सलूक हो रहा है, क्या आप उसमें खुश है, क्या आप इसी सलूक को सहन करते हुए इसी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उसी इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर नहीं तो प्लीज रुक जाइए, थांबा, अपने आप पे ध्यान दीजिए, थर्ड पार्टी को छोड़ दीजिए और अपनी उस पार्टी को उसके साथ छोड़ दीजिए, उन दोनों को छोड़ दीजिए और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कीजिए। क्यों आप मेहनत कर रहे किसी को निकालने की? अगर उस इंसान को आपकी जरूरत है ना, तो वो उसको लेके ही क्यों आया? पहली बात तो ये, वो उसको लेके ही क्यों आया? और अगर वो लेके आया तो वो उसको निकाल लेना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि आपको जरूरत है इसीलिए ना। अगर उसको जरूरत होगी तो वो उस इंसान को निकालेगा, आपको वो प्रायोरिटी देगा। इसको गलती बोलते हैं कि मुझसे गलती हो गई और उसने थर्ड पार्टी को निकाल दिया, लेकिन आप उसके लिए इंपॉर्टेंट थे, उसने आपको रोक लिया। लेकिन जहां पर आप खुद ही उस थर्ड पार्टी को निकालने में लगे हुए हैं, लाया वो उसने है, किया उसने है, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ मेहनत कर रहे हो उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, जो भी है, ये है वो है सो है, तो आपको जरूरत नहीं ये सब करने की। अगर उस इंसान को आपकी जरूरत है तो वो खुद करेगा ये सब। तो जहां अपना सिक्का खोटा होता है वहां उस थर्ड पार्टी को भी हम दोष नहीं दे सकते। वो बहुत गलत चीज है, बहुत बुरी बात है, नहीं बोल सकते, क्योंकि जब उसको पता ही नहीं है तो हम मतलब क्या करें? हम उसी को बोल सकते हैं, सही चीज को पकड़ो, जो बीमारी है ना उसी का इलाज करो। जहां बीमारी है ही नहीं, अगर उस चीज का आप इलाज करोगे तो कैसे चलेगा? जो बीमारी उसको ही जड़ से उखाड़ लो, उसी की तह तक पहुंचो कि आखिर ये बीमारी लगी कैसे, क्या तकलीफ है। तो ये सब समझने की आप कोशिश कीजिए। तो एक बार देख लीजिए कि आपका स्टेटस जो है क्या है, आप कितने मायने रखते हो उस रिश्ते में, आप कितनी अहम भूमिका निभाते हो उस इंसान के नजरिए से। आप तो अपनी तरफ से निभा रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी जिंदगी में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए, जो होना है वो तो होगा ही। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।